अभी ठीक यहाँ पे 0 पे आ जाएगा ये। अच्छा, तो ये एक एक पिलर एक एक डिग्री है। एक एक डिग्री है। अब ये देखो कितना बड़ा है, और अब ये देखो मेरा टाइम मशीन कितना छोटा है। तो मैं आया हूँ अब जंतर मंतर में, और अब हम अंदर करेंगे एंटर, जंतर मंतर देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे अंदर क्या क्या है। तो आइए मेरे साथ, चलिए अंदर देखते हैं जंतर मंतर में क्या है अंदर। लेट्स गो इनसाइड। तो भाई ये है जंतर मंतर, और चलते हैं अंदर। टिकट काउंटर इस तरफ है, हर तरफ टिकट ही टिकट है, लेना ही होता है अपनी ही हेरिटेजेस को देखने के लिए। लेकिन ठीक है, मेंटेन भी कैसे होगा, मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे टिकट से ही आएंगे। लेट्स गो एंड बाय द टिकट। तो यहाँ जंतर मंतर घूमने के लिए आपको पे करने होंगे 52 रुपीज़। ये देखो जंतर मंतर की है ये टिकट, 52 रुपीज़ फॉर इंडियन सिटीजन। चलो जी, तो ये है जंतर मंतर ये एंट्रेंस है, और इस एंट्रेंस के साथ ये है जंतर मंतर। इंटरप्रिटेशन सेंटर, व्याख्या सेंटर। तो ये है एक यंत्र, नाम मिट चुका है इसका, यहाँ पर है उन्नतामशा यंत्र। ये भी कोई ग्रहों को डिपिक्ट करने के लिए ही बनाया होगा। तो यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स आप देखोगे, ये जो बिल्डिंग्स, अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स मेरे सामने, ये सब बिल्डिंग्स जो आपको दिख रहे हैं सामने, ये बिल्डिंग्स नहीं बल्कि ये कैलकुलेशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दीज ऑल आर इंस्ट्रूमेंट्स। ये आपने देखा, बड़ा टेढ़ा नाम था, उन्नतमशा यंत्र। मुझसे तो लिया भी नहीं गया, बट फाइनली मैंने पढ़ लिया कि उन्नतमशा यंत्र है ये। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये ग्रहों की, नक्षत्रों की पोजीशन को बताते थे। पहले के एस्ट्रोलॉजिस्टों ने इसे बनाया था, और काफ़ी वेल डिजाइंड है और कैलकुलेटिव है। एक एक सेकंड का, टाइम के एक एक सेकंड का यहाँ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हज़ारों सालों तक की प्रिडिक्शन ये कर सकते हैं इन यंत्रों से, इन स्केल्स से, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक है व्याख्या केंद्र, लॉक्ड है, ऊपर कहीं पे भी जाना अलाउड नहीं है। तो हिंदी में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये समझना ज़रूरी है। दक्षिणोदक भित्ति यंत्र पुनर्निर्माशा सन, हिंदी वाला ये मुझे नहीं आता। तो यहाँ से सन के डेज़ निकाले जाते हैं, त्योहारों वगैरह के डेज़ वगैरह निकाले जाते हैं। दिस इज़ सम डिटेलिंग इन इंग्लिश। पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ थोड़ा अच्छे से, हाँ, तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये व्याख्या केंद्र है, एंड लुक एट द कैलकुलेशन, लुक एट दिस डिटेलिंग, यू नो। ये आज के ज़माने में हमारे स्केल्स होते हैं ना, जिस तरीके से ये इन्होंने स्केल्स बनाए हुए हैं। ये लुक एट दिस, कौन सा शेडो सूरज का कहाँ पड़ रहा है, उसके हिसाब से क्या टाइमिंग हो रही है, क्या वक्त है। ओहो, वाह वाह वाह, ये सब डिटेलिंग यहाँ से होती है। अब आगे बढ़ते हैं एक और यंत्र पे। ये बड़ा सा पिलर जैसा जो है, कुछ भी यहाँ बेवजह नहीं है गाइस। ये बड़ा सा पिलर जैसा जो है, नथिंग इज, सब बिल्डिंग्स नहीं है, दिस ऑल आर सम इंस्ट्रूमेंट्स। शानदार। एक जंतर मंतर हमारे दिल्ली में भी है, वो भी इसी के जैसा ही काम करता है, वो भी इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। और यहाँ भी आप देखिए ये स्केल्स, है ना, look at this scale, 0, 50, 90, these are degrees, but I don't know how to calculate it. वही लोग जानते होंगे जिन्होंने बनाया होगा ये, अब तो किसी को मालूम भी नहीं होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट है कुछ, एटलीस्ट आर्किटेक्चर तो हमारे पास है, कुछ बिल्डिंग्स तो है हमारे पास है, जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ हमारे पास भी चीज़ें थी, अब भी हैं,
आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है आज के हिसाब से तो पीछे के लोग हमारे ज़्यादा डेवलप थे भैया। हम तो पीछे हो गए, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं मोबाइल होने की वजह से सिर्फ। Look at this humongous structure. आगे बढ़ते हैं। Here we can see no entry. एंट्री तो कहीं भी नहीं है भाई। ये कोई रास्ता है नीचे जाके कैलकुलेट करने का। अभी चलेंगे ऊपर, एक एक करके घूमेंगे। ऑब्जर्वर्स रूम, चलो कुछ ये तो समझ में आया। ज्योतिषियों के वेद करने का स्थान। ऑब्जर्वर्स रूम कंस्ट्रक्टेड इन 1728 AD। खगोल यंत्र, तो ये रहा ग्लोब, और ये ग्लोब है यहाँ का खगोल यंत्र। आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये क्या इंस्ट्रूमेंट है? खगोल घाटी यंत्र, जंतर मंतर जयपुर। खगोल घाटी यंत्र। मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। सो दिस इज द मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट किधर है उसकी पोजीशन बताने के लिए ये सोलर सिस्टम यंत्र, ये इंस्ट्रूमेंट है। अमेजिंग। और ये खाली ग्राउंड नहीं है भाई। इट्स नॉट खाली ग्राउंड, इट्स सम scales, some calculations. Nothing is just to see here. These all are instrument, something to observe, something to learn. इसे देखते हैं। नदी वाले यंत्र, ओके। Repaired AD 1901। नदी वाले यंत्र गोला। इट्स नॉट क्लियरली रिटन। नदी वाले यंत्र। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेयर्स, देखो ये क्या बताते हैं। 1 o'clock, 2, 3, 4, 5, 6. So that's 1 hour. 15 minutes. 1 minute, 26. Wow. So that's the time, 26. So straight line with 2-second momentum. So without sun, there's no shadow. तो यहाँ के गाइड बता रहे थे कि एक एक लाइन एक एक मिनट को दर्शाता है, एक एक मिनट को बताता है, टाइम को बताता है। सो दिस इज क्लॉक, दिस इज अ वॉच, दिस इज अ वॉच टू चेक द टाइम। The length of minutes, he increased the length of minutes. मेरा बना रहे हो क्या? सबका बना रहे सर, आप तो स्पेशल हो। I'm taking you over there. So this is the time machine. Calculation of time with small sundial. Date 30th 11/25। अच्छा, ओके, ये बोर्ड लगाया गया होगा। 15 PM। डिफरेंस ऑफ द टाइम 15 minutes or what? Altitude of sun at noon. Declination of sun at noon. And difference time 15 minutes. 15 minutes, that's minutes. Okay, so that is our difference of time, 15 minutes. Clock, watch, wristwatch, everything we have, they had in such huge dimension, humongous shape. देखो अब आप अंदाज़ा लगाओ कि इनकी हर चीज़ कितनी बड़ी बड़ी हुआ करती थी। लघु सम्राट यंत्र। सो दिस इज sundial. Okay. All right. Now let's go ahead. Let me stare up. कहाँ दिखाई दे रहे हैं पापा? Wow.
एक मेरा टाइम मशीन मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो कितना बड़ा है, और अब ये देखो मेरा टाइम मशीन कितना छोटा है। भाई साहब गजब। दिस इज जयप्रकाश यंत्र। स्फेरिम रिप्रेजेंट्स होराइजन फॉर फाइंडिंग ऑल द पोजीशन ऑफ द हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी, ओके। तो हेवनली बॉडीज़ को अच्छा, जो मर चुके हैं उनके लिए क्या, कि कौन किधर है? भाई ये गजब है यार, गजब। हेवनली बॉडी तो यही होता है कि स्वर्गिक लोग कब कौन किधर है। ओके, अब यहाँ से निकलते हुए इधर चलते हैं। ओके, नाउ जोडियाक। सो इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल सेंटर में, दिस इज़ कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। दिस इज़ कैप्रिकॉर्न। इसके बगल में यहाँ पे मीन पीसेस, यू कैन सी हियर मीन। ये मीन राशि का इंस्ट्रूमेंट है। फ्रंट से देखते हैं। अच्छा, अब ये क्या है? स्कॉर्पियन। अच्छा, मेरा जो सूटेबल है वो है कैंसर, तो कैंसर देखते हैं। सो दिस इज स्कॉर्पियो, वृश्चिक, एंड सेजिटेरियस। दिस वन इज, सो हुएवर आर सेजिटेरियस कैन सी हियर। ये आपका है भैया, योर जोडियाक साइन। एंड नाउ तो सेजिटेरियस फ्रॉम द फ्रंट। कैसा अंदाजा लगाएंगे? यंत्रों पर चढ़ना मना है, ठीक है, लेकिन ये सेजिटेरियस है, बट इसे पढ़ेंगे कैसे? आई एम फाइंडिंग माई ओन। सो दिस इज़ लियो, सिंह राशि। तो जो गरजने वाले हैं वो उनके लिए ये राशि का इंस्ट्रूमेंट है, सिंह राशि। और कहीं पे कर्क राशि भी तो होगा। तो कैंसर कहाँ है भाई? साइन द कैंसर। सबके नाम उधर से हैं, तो उसी साइड चलता हूँ मैं। टॉरस, टॉरस। ओह, दिस इज माइन, इट्स माइन कैंसर। कैंसर इज माइन, कर्क राशि। तो ये मेरी राशि का यंत्र है, कर्क। आगे बढ़ते हैं, मिल ही गया। मीन राशि वाले किधर है? ये जेमिनाई, सामने ये जेमिनाई। एक्वेरियस, कुंभ राशि। गाइस, मुझे इन राशियों पे तो बिलीव नहीं है, इन जोडियाक साइंस पे मैं इनको लेके नहीं चलता। लेकिन हाँ, मुझे मेरा साइन यहाँ मिल गया, कैंसर। कैंसर इज़ माई जोडियाक साइन। बढ़िया है, घूमने के लिए, देखने के लिए अच्छा है। इट्स अ फन। आगे देखते हैं और क्या क्या है। तो रामा यात्रा, दिस इज रामा यात्रा इंस्ट्रूमेंट। ओके, रामा यात्रा इंस्ट्रूमेंट। ये क्या बताता है भैया? ये इंस्ट्रूमेंट क्या बताता है? ये बताता है भाई सूर्य कितना ऊपर बनी, क्या बोलते हैं इसको, एंगल कितना ऊपर है, ऊपर पहुंच चुका। ओके, पृथ्वी से कितना ऊपर है। हाँ। तो ये वाली इसके शेडो देख रहे हो, यहाँ से 5 साल शेडो देख रहे हो, तो शेडो वहाँ पे जा रही है अपने, ठीक है ना, 90 पे, उसके ऊपर 90 आ गया। हाँ। 90 डिग्री ये घूम चुका, रोटेशन ले चुका। अब ये ठीक यहाँ पे 0 पे आ जाएगा ये। अच्छा। तो 12 से पूरे 24 घंटे के अंदर रोटेशन पूरा होता है, इसका घूमने का रोटेशन पूरा होता है। हाँ। इस तरीके से ये। अच्छा, तो ये एक एक पिलर एक एक डिग्री है? एक डिग्री है। और ये इस तरीके से है कि जैसे तो ये बता दिया हाँ। कि भाई कितना घूम चुका, हाँ। और दूसरा कितना क्या बोलते हैं ऊपर है। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। वक्त है इस व्याख्या केंद्र में घुसने का। सो लेट्स गो इनसाइड टू द इंटरप्रिटेशन सेंटर। क्या ये भी कोई किले की तरह लग रहा है। व्याख्या केंद्र बिना काक। This is a kind of museum to understand the
इंस्ट्रूमेंट व्हाट वी सीन आउटसाइड, चूड़ा यंत्र, चूड़े की आकृति निर्मित आकाश में शोभे। अच्छा ठीक है, जो कुछ हमने बाहर देखा है जयप्रकाश यंत्र, इट्स डिटेलिंग अबाउट दोज स्ट्रक्चर्स, दोज इंस्ट्रूमेंट्स। जंतर मंतर जयपुर, दिस इज दैट प्लेस वेयर वी आर राइट नाउ। दैट वन इज सम्राट यंत्र, दोज आर जोडियाक साइन प्लेसेस, एंड दिस इज़ दैट ग्राउंड, काफ़ी बड़ा सा जो वैकेट सा ग्राउंड है, और वो बाकी कुछ इंस्ट्रूमेंट के मॉडल्स। चलते हैं हम यहाँ से दूसरी तरफ। अब ये क्या है भाई, इतनी ऊंचाई पे है, ये साल गिनने के लिए है क्या? मुझे लगता है ये 365 सीढ़ियों वाला है। हाँ यही है। ओ भैया, ये पहुँचते पहुँचते 1 साल लग जाएगा इसके ऊपर, साल गिनने की क्या ज़रूरत है। वृहत सम्राट यंत्र, तो ये स्थानीय समय का पता लगाने के लिए है। वो बहुत हाइट पे है भैया, जस्ट लुक एट दिस स्टेयर्स, कितना ऊंचा है। तो गाइज़ यहाँ आप आओगे तो जिस इंस्ट्रूमेंट को आप देख रहे हो, घूम रहे हो, उसको जानने के लिए, समझने के लिए आपको गाइड की ज़रूरत तो 100% पड़ेगी, क्योंकि जो भी लिखा हुआ है डिस्प्ले में, पत्थरों में जो उकेरा हुआ है, वो इतना क्लियर नहीं है कि समझ में आ जाए कि हाँ ये किस लिए है। बट ये है कि मोनूमेंट देख सकते हैं। अब अच्छा, अब इसके अंदर जाने का भी है, चलो इसके अंदर चलते हैं। तो अब इस वृहत सम्राट यंत्र के अंदर चलने का वक्त है। अंदर चलते हैं और अंदर से एक्सप्लोर करते हैं अभी से। लेट्स गो इनसाइड। प्यास लगी है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर मौसम भले ही सर्दी का है, गर्मी अच्छी खाती है। धूप में काफ़ी गर्मी है, प्यास का ज़्यादा एहसास है, शिद्दत है प्यास की। ये सब राजा मानसिंह का बनाया हुआ है। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। इस पार क्या है? इस पार भी सेम ही है। Now look at this. अंदर कुछ है क्या? तो आप जो ये रूम देख रहे हो, इस रूम में मैं घुसा, इसमें कीलें निकली दरवाजे पे, उस कीलों में मेरा ये जैकेट लगा और जैकेट फट गया। तो घूमने आया था जंतर मंतर और फटवा बैठा मैं अपना लेदर जैकेट। तो ये था जंतर मंतर और मेरा फटा हुआ लेदर जैकेट, ये एपिक था। तो ये प्लेस सिर्फ घूमने के लिए नहीं है। दिस इज़ अबाउट लर्निंग द प्लैनेट एंड पोजीशन ऑफ मून, सन, डायल, टाइमिंग, डेज, ईयर्स एंड कैलकुलेशन अबाउट द वेदर। तो ये काफ़ी कुछ है यहाँ पे सीखने के लिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि स्कूल के बच्चों को स्पेशली यहाँ आना चाहिए और यहाँ आके स्कूल के बच्चों को कुछ सीखना चाहिए, कुछ देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। एक एक चीज़ जो यहाँ पर प्लेस की गई है, जो बनाई गई है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। वो सिर्फ एक देखने की, घूमने की चीज़ नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट है। जोडियाक साइन ले लो आप, या टाइम मशीन ले लो, या सम्राट यंत्र ले लो। आप जो भी चीज़ घूमना चाहोगे वो सब यहाँ पर आपको बताएगा कि पुराने लोग, पुराने ज़माने के लोग जिन्होंने इसे बनाया है, उस टाइम के ज्योतिष और उस टाइम के साइंटिस्ट कितने नॉलेजेबल थे और कितने कैलकुलेटिव थे इन मामलों में। तो अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है और बाहर चलने का वक्त आया है। तो जंतर मंतर से बाहर चलते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और मुझे, अपने भाई को ज़रा मोटिवेट करो। जैकेट भाई को ज़रा मोटिवेट करो। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।